आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की समरी रिविजन को जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनकाद से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत यहां इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। मसूदी ने अनंतनाग में एक जायजा मीटिंग की सदारत करने के बाद कहा कि इंतजामी सतह पर हुक्मरानी की खराबी है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के तमाम सरबराहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसों, अवामी दरबारों और दीगर चीजों में मसरूफ रखा जाता है। मीटिंग में DC अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुख्तलिफ तरक्याती कामों, सरमा की तैयारियों और बिजली की फराहमी में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। मसूदी ने इंतजामिया की सताइश की। बनाया स्केड्यूल, तो इससे ये इंडिया ने लेना चाहिए कि वो इलेक्शन कर रहे हैं या इलेक्शन के लिए आमादा है। वरना अगर इलेक्शन के लिए वो आमादा होते तो हम खुद जाके इलेक्शन कमीशन से मिले, डॉक्टर फारूक साहब की सरबराही में, और उसमें शामिल थे, उस मेमोरेंडम में, और जो नेशनल पार्टी थी वो भी शामिल थी, लेकिन इलेक्शन किए नहीं जा रहे हैं। और जाहिर कोई वजह नहीं है इलेक्शन न करने का। अगर गवर्नमेंट नॉर्मल सी नैरेटिव बना रही है कि सब नॉर्मल है, कोई 1.5 करोड़ के करीब सयाह आए, तो कोई वजह नहीं है मौखर करने का। लेकिन वाकई ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक अफसरशाही के हवाले किया गया सारी पॉपुलेशन को। देखिए, अफसरशाही तक रसाई नहीं है, अफसरशाही की कोई कमिटमेंट नहीं होती है, और अफसरशाही का कोई एहसाब नहीं है, तो वो नहीं हो रहा। तो उस वजह से दिक्कत जो सारे हैं, अवाम को दिक्कत है जमीनी सतह पर, तो उनको वो जो उनकी ग्रीवेंसेस है, उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई इफेक्ट नहीं है। गुलबर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन और दीगर खिदमात अंजाम देने वाले लोग गंडोला केबल कार के जारी करदा ऑर्डर के खिलाफ 1 माह से एहतजाज पर हैं। टूरिस्ट गाइड्स एसोसिएशन और दीगर लोग मुतालबा कर रहे हैं कि गुलबर्ग गंडोला केबल कार की जानिब से जारी करदा ऑर्डर को मनसूख किया जाए। टूरिस्ट गाइड्स को पुराने तर्ज अमल पर ही गंडोला के सेकेंड फेज पर जाने की इजाजत दी जाए। हड़ताल पर बैठे टूरिस्ट गाइड सयाहों के साथ जाने से कासिर हैं, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। टूरिस्ट गाइड्स का कहना है कि आज तक उन्होंने सयाहत के फरोग में अहम किरदार अदा किया, ताहम उनकी खिदमात को अब फरामोश किया जा रहा है। गंडोला ने जो ऑर्डर इजरा किया था 1 महीने पहले तकरीबन, तो उस ऑर्डर के हवाले से आज तक जो हमने अभी तक वेट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, तो अभी तक उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं आया, ना कोई ऑप्शन हमारे पास आया है। तो मैं LG साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को जल्द से जल्द देखें, ताकि यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है, बिल्कुल उनको बिल्कुल, आज मैं इसका आई विटनेस हूँ। कुछ लड़के ऐसे हमारे एसोसिएशन में, जैसे कि सिक्की एसोसिएशन या स्लेज एसोसिएशन या और भी एसोसिएशन है, जिनके लिए हम आज डोनेशन जमा करें, उनका खाने पीने का सामान उनके घर तक हम पहुँचा रहे हैं। केबल कार एसोसिएशन ने एक ऑर्डर पास किया था यहाँ की लोकलिटी के खिलाफ, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ। उससे लेके 27 सितंबर से लेके हम आज तक पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जैसे आपने भी देखा है, सब लोग देख रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं। हमारी डिमांड तब भी यही थी, अब भी यही है कि इस जो ऑर्डर आपने किया है, इसको रिकॉल किया जाए, रिवोक किया जाए। एक बार देखा जाए कि इसमें कितने सर्विस प्रोवाइडर इफेक्ट हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे टूरिज्म का काम करते हैं। हम पीसफुल तरीके से पिछले एक महीने से यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से कि मेहरबानी करके एज सुन एज पॉसिबल हमारा जो ये एपिसोड हुआ है, मेहरबानी करके जैसा हम चल रहे थे, जैसा हम टिकट्स जो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर काम कर रहे थे, कुछ फ्री पास, कुछ लोगों को पास मिल रहा था और हमें फ्री राइड मिलती थी। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से कि हमें उसी तरह से चलना दिया जाए जैसे हम चल। मेंढर में एक ट्रैक्टर को हादसा पेश आया और इसके नतीजे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक इतवार की सुबह मेंढर के छुंगा इलाके में ट्रैक्टर को हादसा पेश आया और इसके बाद पास मौजूद लोगों ने जख्मियों को तिबी इमदाद के खातिर सब जिला अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया। यहां से एक को तशवीशनाक हालत में GMC राजौरी मुंतकिल किया गया। मेंढर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। एक का नाम मोहम्मद साकिब सन ऑफ मोहम्मद सकीर है, उम्र 21 ईयर्स, और दूसरे का नाम इब्रार अहमद सन ऑफ मोहम्मद यूनुस है। ये चित्राल के रहने वाले हैं और चुंगा के मुकाम पे इनका एक्सीडेंट हुआ। एक अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है, दूसरा हमने यहाँ से रेफर कर दिया है राजौरी, क्योंकि उसको काफ़ी क्रिटिकल इंजरीज है, ब्लंट ट्रामा चेस्ट और एब्डामन है, तो इसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए हमने मेडिकल का राजौरी में यहाँ से रेफर किया है।
जीएमसी राजौरी में दिल के मरीज की मौत के मामले पर इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन राजौरी ने जीएमसी राजौरी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। चंद रोज कबल जीएमसी राजौरी में दौरान इलाज दिल के मरीज सिकंदर अब्बास की मौत का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिलाई इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार किया। तंजीम ने इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया जीएमसी इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर पर्दा डालने का काम कर रही है। इसकी वजह से राजौरी के लोगों को जीएमसी से फवायद मिलने के बजाय नुकसान का सामना है। हम आपके माध्यम से, आपके जरिए से जिला इंतजामिया को ये बताना चाहते हैं कि अगर सिकंदर अब्बास की फैमिली के साथ नाइंसाफी हुई, उनका जो हक है उनको नहीं पहुंचा, तो शहर के तमाम लोगों ने, चाहे वो किसी भी मजहब जात बरादरी के लोग हों, हमने ये फैसला कर लिया, हम सड़कों पे उतरेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हॉस्पिटल इंतजामिया के वो लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर अगर एक्शन नहीं हुआ। यहाँ ऑर्डर होता है कि जो जीएमसी है वहाँ 24/7 जो लेबॉर्टरीज होती हैं वो खुलती हैं, तुम्हारी खुलती हैं? तुमने डॉक्टर को जो पेशेंट को दवाई लिखते हो, वहां पर ऑलरेडी वहां पर लोग आए होते हैं बाहर के, जो वहां ले जाते हैं वहां पर टेस्ट के लिए भी, दवाई के लिए। मीर साहब ने बोला बैंक के ब्लड बैंक का मुतालिक, तो कौन सा ब्लड देते हो आप? जो वहां प्रेगनेंसी वार्ड होता है, जब वहां कोई हमला औरत वहां पर आती है, उसको पहली बात तो उसको छिला जाता है, कभी खुशखबरी के पर, कभी मिठाई के डब्बे पर, कभी ये कहा जाता है नहीं ये सिजेरियन यहां नहीं हो सकता, आप इसको प्राइवेट में ले जाइए। तो ये क्या नहीं है? सब डिवीजन बानिहाल में कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर महूमंगद में फौज और महकमे सयाहत की तरफ से 2 रोजा सयाहती मेले का इनेकाद किया गया। हजारों की तादाद में मकामी लोगों और सयाहों ने शिरकत की। मेले का मकसद महूमंगद की अनदेखी खूबसूरत वादियों, पहाड़ियों और सब्जारों को दुनिया के सामने लाना है और उसे सयाहों की एक नई मंजिल के तौर पर मुतारिफ कराना है। फौज की इस कोशिश से इलाके में रोजगार के वसाइल पैदा करना भी शामिल है। श्रीनगर, जम्मू, बानिहाल, गोल्ड, रामबन, खड़ी और महूमंगद के फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके अपने सकाफती विरसे की भरपूर नुमाइंदगी की। मुख्तलिफ अफराद ने 20 स्टॉल भी लगाए। फौज महकमे सयाहत के अफसरान ने लोगों के इश्तराक से उनका शुक्रिया अदा भी किया गया। फौज ने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में इमदादी सामान भी तकसीम किया। 20 मुस्तहिकीन में व्हील चेयर, बैसाखियां और समात के आलात तकसीम किए गए। पुलिस, फौज और इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ पे डोगरी परफॉर्म किया है, डोगरी फोक अपना, तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। महू विलेज है, बहुत ब्यूटीफुल विलेज है एंड देख सकते हैं आप बर्फ गिरी हुई है, कितने अच्छे पहाड़ है यहाँ पे। मैसेज यही है कि सबको एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत पीसफुल है। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। हम और भी इवेंट्स करते हैं बट यहाँ पे किया, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ का नेचर, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि लोगों को आना चाहिए यहाँ पे और देखना चाहिए। यहाँ का व्यू के मुताबिक बहुत प्यारा है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए महू वैली में। बहुत ही अच्छा वेदर और यहाँ के सबसे स्पेशल कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वेलकमिंग लोग हैं ऐसे, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा और हमें परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा। सबको आना चाहिए यहाँ पे, बहुत अच्छी टूरिज्म वाली मतलब जगह है। डोडा पुलिस ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भदरवा कैंपस में एक सेमिनार का इनेकाद किया। सीआरपीएफ फैकल्टी मेंबरान और भदरवा कैंपस के तलबा के लिए कौमी सलामती पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। नौजवानों में कौम की हिफाजत, दिफाए, तहफ़्फ़ुज़ और मजबूत हिंदुस्तान के लिए एक साथ मिलकर काम करने का पैगाम दिया गया। हिस्सा लेने वाले स्कूलों ने भी इस मौजू पर बात की। मुल्क में सिक्योरिटी के मंजरनामे पर रोशनी डालते हुए एसपी भदरवा ने कहा कि बाशूर शहरी दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को बरकरार रखने और फरोग देने में मदद करेंगे। मैं जो आज का प्रोग्राम हमारा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक सेमिनार रखा था जो भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा हमने। उसका मेन मुद्दा था नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, स्टाफ ने और भी आए स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छी चर्चा की और उसके बारे में बताया। डिस्कस करना था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। इसी पे अच्छा एक हमारा
डिस्कशंस हुआ और इसी पे हमने सेमिनार किया था आज। मंशियात के खिलाफ मुहिम तेज करते हुए कदल फाउंडेशन ने कस्बे कुलगाम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम से घंटा घर तक एक रैली निकाली और इसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों और मुंतजमीन ने शिरकत की। फाउंडेशन के चेयरमैन संजय सराफ ने कहा कि मौजूदा दौर में मंशियात की वबा ने पूरी वादी को अपनी लपेट में लिया है। इससे नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि मंशियात मुखालिफ मुहिम बड़े पैमाने पर चलाई जाए। ड्रग माफिया जिस तरीके से विशंस क्रिएट कर चुके हैं हमारे कुछ एरियाज में, हम चाहते हैं हम किसी भी तरीके से इसको बंद करें। और आपके माध्यम से मैं कश्मीर के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, ये पीरों फकीरों साधु संतों की जगह है। आप सब लोग कहीं पर भी देखिए, अगर कहीं भी आपको नजर आता है, हम सबको पता है कौन गलत है कौन सही है, उसको मौका दे दीजिए, उसको सीधे बताइए भाई 24 घंटे में अपनी दुकान बंद करे। अगर नहीं बंद करे तो इसके लिए गवर्नमेंट की प्रोसेस है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। और गवर्नमेंट ने आजकल वैसे भी एक बहुत टफ डिसीजन लिए हैं, इनके साथ में इनकी प्रॉपर्टीज खत्म की जा रही है, सीज की जा रही है या उसको समार किया जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बनी इसीलिए है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से भी उन सब पेडलर से गुजारिश तो नहीं कहूंगा, उनसे विद अथॉरिटी बोल रहा हूं कि आप सुधर जाइए। हमारे बच्चों के जो नस्ल आप खराब करना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए। फौज की तरफ से बानहाल के दूर उफ्तादा गांव इशर में एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया और इसमें सैकड़ों मरीजों की तशखीस की गई और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। फौज की तरफ से मुनक्किदा इस मेडिकल कैंप में फौज को सब जिला अस्पताल बानहाल से आए डॉक्टरों की टीम की मदद शामिल थी। उनमें गायनोकोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिस्ट और जनरल फिजिशियन के अलावा महकमे आयुष के डॉक्टर भी शामिल थे। फौज ने सेहत, हिफ्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ तालीमी और जानकारी मवाद भी लोगों में तकसीम किया और गाँव वालों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तरगीब दी। गोडनेथु शुक्रगुजार हेल्थ वालन हंद बे इंडियन आर्मी हंद यमन ये सह कैंप लोग अमन खतर से आम लुकन फायदे यवन, गरीब लोग मतलब होतस दवा हेत तम ये दवा पाथन। बाकी शुक्रगुजार तुहद यम जन योथस आय अस निशन तो मतलब सन खिदमत करान। इन्होंने जब भी कोई भी यहाँ पे लोगों के साथ कोई भी कोऑपरेट किया तो अच्छे से किया, लोगों को हमेशा फ़ायदा पहुँचाया, लोगों के साथ हमेशा अच्छे से पेश आए और लोग भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और काफ़ी अच्छा सब कुछ इनका पेश करते हैं, तो लोग भी इनसे काफ़ी खुश हैं। हम इंडियन आर्मी के काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि जो ये बार बार यहाँ के लोगों को फ़ायदा देते हैं और यहाँ के लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छा सहायता करते हैं। आज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से और इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारा जो साथ दिया वो इंडियन आर्मी थी। यहाँ पे वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी हु आर ऑलवेज कोऑपरेटिंग विद अस एंड वी आर आल्सो थैंकफुल टू मीडिया पर्सन्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से मैं डॉक्टर बशीर अहमद, हमने यहाँ पे आयुष की मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट की और डिपार्टमेंट हेल्थ ने भी अपनी तरफ से दवाइयाँ दे दी लोगों को। अभी तक हमने नियर अबाउट हर साल हम कम से कम 10-15 कैंप करते रहते हैं आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। भारत मिलाप हुआ संपन्न, सांप्रदायिक सौहार्द का दिखा अनोखा संगम। फर्रुखाबाद के कई गांव में जल जीवन मिशन के लिए तोड़ी गई रोड को नहीं बना रहा ठेकेदार, लोग दुर्घटना का हो रहे शिकार। फर्रुखाबाद में कौमी एकता की सबसे बड़ी मिसाल, कमालगंज में मनाया जाने वाला उर्स और भारत मिलाप का हुआ आयोजन। देवरिया में मामूली विवाद में एक छात्र की दूसरे छात्र ने चाकू गोदकर हत्या की, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अशाए जरूरिया की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया है। मीडिया से बात करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि प्याज जैसी अशाए जरूरिया कुछ अरसे पहले 25 रुपए फी किलोग्राम बाजार में दस्तयाब थी, लेकिन अब 80 रुपए फी किलो के हिसाब से बाजारों में फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया तवाजुन बरकरार रखने के लिए चेकिंग स्क्वाड्स की तैनाती अमल में लाए, ताकि अशाए जरूरिया की इजाफी कीमतें वसूलने वाले अफराद और जमाखोरों पर नजर रखी जाए। प्याज के दाम आसमान को छूने का प्रयास कर रहे हैं।
का 20 रुपए 25 रुपए, प्याज का दाम पहुंच गया आज की डेट के अंदर 80 रुपए। और त्योहारों का सीजन, करवा चौथ आ रहा है, उसके बाद दीपावली आ रही है, लेकिन कोई इसको कम करने का प्रयास नहीं करना चाहता। अरे 25 रुपए किलो प्याज बिकने वाला किसके घर को भरने का प्रयास करना चाहता है? ये अंकुश लगाने की बातें हैं। कौन बफर स्टॉक लेकर के अंदर रखा हुआ है? 25 रुपए किलो वाला प्याज आज क्यों 80 रुपए पहुंच गया? लेकिन डिप्टी कमिश्नर जम्मू से कहना चाहता हूं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू जी से कहना चाहता हूं, इसके विषय के अंदर बैठ करके क्यों नहीं मार्केटिंग के अंदर त्योहारों के ऊपर, दीपावली का त्योहार, करवा चौथ का त्योहार, कतला में फेनियों का त्योहार, 480 रुपए कतला में बिक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कहां सोए हुए डिपार्टमेंट चेकिंग, गहरी निंद्रा के अंदर, कुंभकर्ण की नींद के अंदर इसको उठाने का प्रयास करना होगा। और इसलिए मांग करना चाहता हूं, बफर स्टॉक जो दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है, जो 5 लाख टन, 3 लाख से 5 लाख होना चाहिए, और इमीडिएटली बफर स्टॉक यहाँ डालें ताकि इसकी रेट जो बढ़ रहे हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाए। महकमे मवेशी पालन ने राजौरी में HADP प्रोग्राम के तहत 2 रोजा तरबियती कैंप का इनेकाद किया। प्रोग्राम में जिला राजौरी में पशु सखी हेल्प को तरबियत दी जाती है। राजौरी जिले की मुख्तलिफ पंचायतों की 122 लड़कियों को दूध की रिकॉर्डिंग और राशन में तवाज़ुन की तरबियत हासिल है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद खवातीन पंचायत के जरिए किसानों को महकमे मवेशी पालन की स्कीम से जानकारी भी फराहम करेंगी। के बारे में बताना है, जिससे जो हमारे गांव के लोग हैं उनको जैसे कुछ भी पता नहीं होता है डेयरी के बारे में, उनको बताया। जैसे हमें यहाँ पे कल भी ट्रेनिंग की, हमें बताया गया मिल्क रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। 22 लड़कियां यहाँ आई हुई हैं जिनकी ट्रेनिंग 2 दिन चलेगी, और इनको बाकी जो फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोवाइड की गई है। इनको एप्रन्स, कैप्स, बैग्स वगैरह वो इशू किए हैं। ये 2 दिन ट्रेनिंग चलेगी और ये बाद में इनको फील्ड में भेजा जाएगा। शुपिया की तारीख में पहली बार क्लियर जमपथरी में लोग वजीर आजम की मन की बात को गौर से सुन रहे हैं। दर्जनों पढ़े लिखे लड़कों और लड़कियों ने मन की बात सुनी और जाना कि हुकूमत ने उनके लिए क्या इक़दाम किए हैं और हुकूमत की कामयाबियों के बारे में जानकारी हासिल की। इस प्रोग्राम की सदारत जिला सदर बीजेपी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने की। लोग हुकूमत की नुमाया खसूसियात और शिराकत, खास तौर पर कबायली इलाकों के लिए उठाए गए इक़दाम की जानकारी हासिल की। यही पैगाम प्राइम मिनिस्टर साहबन कि गरीबन तान वातन। मन की बात यम ती योजनाएं कर गरीबों का, कर गरीब लोगों पे। उन्होंने हमारी डायरेक्शन भी यही है, बीजेपी का मकसद ये गरीब लोगों तक पहुंचना है। या आज हम केरला इस जमपथरी एरिया में आए हैं। ये जब हमारे बहनें यहाँ पे है, हमारे माताएं, इसमें हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे एसटीबीटी लोग आए हैं, इनको जागरूक करना है कि आगे देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमने देश के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, भाजपा गवर्नमेंट कैसे कैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। कश्मीर की मुख्तलिफ सयाती मकामात सालाना करोड़ों सयाहों को अपनी जानिब रागिब कर रही हैं। अब इन सयाती मकामात के अलावा मकामी लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर टूरिज्म से वाबस्ता ऐसे सेटअप कायम किए हैं जो न सिर्फ सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं बल्कि मकामी लोगों को रोजगार के वसाइल भी फराहम करते हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की खास रिपोर्ट। नाराबल से टनमर्ग तक गुलमर्ग जाने वाली हाईवे के दोनों अतराफ सयाहों के लिए गुलमर्ग की खूबसूरती और गुलमर्ग की सैर को मजीद 4 चांद लगा रही है। जो भी सयाह कश्मीरी सेब और इनके बागात नहीं देख पाते हैं, इनकी सैर अधूरी तस्वर की जाती है। ऐसे में मकामी नौजवानों ने गुलमर्ग जाने वाली हाईवे पर सेब के बागात के साथ साथ ऐसे सेटअप कायम करके ऐसी पहल शुरू की है जो गुलमर्ग जाने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। इन बागात में मुंसलिक लोग कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स और सेब का ताज़ा जूस भी सयाहों के लिए दस्तयाब रखते हैं। इन जगहों पर सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। यहाँ सेब के बागात देखकर सयाह काफी खुश नजर आते हैं और इसे नया तजुर्बा करार देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने एप्पल गार्डन देखा है और पेड़ से एप्पल तोड़ के हम खा रहे हैं ना, पहली बार है ऐसा। यहाँ के लोग अच्छे हैं, एप्पल गार्डन घूमने आइए, गुलमर्ग आइए हमारी तरह, और अच्छा एक्सपीरियंस है कश्मीर में। बहुत अच्छा है। हम गुलमर्ग घूम के आए तो रास्ते में हमने देखा ये गार्डन
तो मैं बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँगा जो भी इधर आता है उनको इधर किसान एप्पल गार्डन आना चाहिए। एप्पल के दरख्तों को देख के बहुत दिल खुश हुआ। एप्पल इतना अच्छा है कि ऐसे एप्पल गार्डन हम इस दरख्तों को सिर्फ हम अखबारों में न्यूज़ में देखते थे और टीवी चैनलों में सुनते थे, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद बड़ा दिल खुश हुआ है। टनवर्ग में कायम करदा इन बागात से मुख्तलिफ लोगों को रोजगार के वसाइल भी हासिल होते हैं। इन कायम करदा सेटअप को आला तालीम याफ्ता नौजवान भी चला रहे हैं, जो सरकारी नौकरी के हसूल के बजाय खुद का रोजगार कमा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। अब यहाँ गार्डन रखे हैं जो जिसका टूरिस्ट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर बहुत सारे गार्डन्स है, इसमें बहुत सारे क्वालिफाइड लड़के काम कर रहे हैं। इस पे बहुत सारे ऐसे भी गार्डन है जहाँ गार्डन वालों ने, गार्डनर जो हैं या ज़मींदार हम कहेंगे, जिन्होंने अपने बाग से गार्डन सेटअप किए हैं। इसलिए स्टार्टअप किए हैं ताकि इन जो बाहर से टूरिस्ट लोग आते हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी का सेब मिले और अच्छी क्वालिटी का जूस मिले। जो ये हमने यहाँ पे जो एप्पल का ये सेटअप तैयार किया हुआ है, इससे सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है इससे जनरेट हो रही है। और मैं खुद एक MBA का स्टूडेंट हूँ। अभी MBA मैंने कंप्लीट किया हुआ है और उसके हवाले से मैं यहाँ पे एप्पल बेच रहा हूँ और अपने साथ साथ खुद भी 5-6 लोगों को यहाँ पे उनको रोजगार फराहम करता हूँ। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों ने कश्मीर की मेहमान नवाजी और कश्मीर के पुरअमन हालात पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज तक इन्हें कश्मीर सिर्फ गैर महफूज जगह दिखाई गई, लेकिन यहाँ आकर इन्हें इसके बरक्स नजर आया। आज हमने गुलमर्ग गया, गुलमर्ग से हमें बहुत अच्छा लगा ये एरिया। साथ साथ जब आ रहा था मैंने रोड में ये सेब का ये बगीचा देखा, यहाँ आया, भैया से बात किया, सेब खाया और ये क्या है ये भी खाया हमने, बेरीज स्ट्रॉबेरी जो भी है, बहुत अच्छा लगा है। एंडर कश्मीर और कश्मीरियंस और ऑल आर गुड्स। बहुत अच्छा लगा कश्मीर गार्डन और ये एप्पल के बगीचे देखकर दिल में तमन्ना होगी कि मैं कश्मीर में क्यों नहीं पैदा हुआ। कश्मीर के लोग इतने मीठे हैं कि ये नरम दिल वाले हैं और मुझे बहुत खुशी। पहली बार मैं कश्मीर आया हूँ, गुलमर्ग देखा मैंने और ये एप्पल के बगीचों में आकर मुझे बहुत खुशी। वक्त गुजरने के साथ साथ हर तालीम याफ्ता नौजवान को सरकारी नौकरी मिलना दुश्वार गुजार बन गया है। ऐसे में तालीम याफ्ता नौजवानों को खुद का रोजगार हासिल करने के लिए ऐसे यूनिट्स खड़ा करके दूसरों को भी रोजगार के वसाइल फराहम करने चाहिए। सरकार भी अब ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करके इमदाद भी फराहम कर रही है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ अब विलेज टूरिज्म और दीगर जो इको टूरिज्म है और उसको अब फ़रोग मिल रहा है। और जिस तरह गुलमर्ग के साथ साथ नारबल से टंगमर्ग तक जो हाईवे हैं और वहाँ पे ऐसे एप्पल गार्डन्स तैयार किए जा चुके हैं और जो सयाहों के तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं वो एप्पल गार्डन्स देखते हैं, चेरी गार्डन्स देखते हैं और साथ साथ यहाँ पे परचेज भी करते हैं। और इस तरह ये सयाहों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और काफ़ी तादाद में सयाह जो इन गार्डन्स में आते हैं और एक तो लोगों के रोजगार के वसाइल फराहम होते हैं और दूसरा सयाह भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ आते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल श्रीकांत सोसे ने जायजा मीटिंग की सदारत की। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में जिला में जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अफसरान की मीटिंग मुनक्किद की गई। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर PHE I&FC करगिल मकबूल हुसैन, चीफ प्लानिंग ऑफिसर करगिल अब्दुल हादी, XNF PHE करगिल और जंस्कार AEJE IEC कोऑर्डिनेटर ISA टीम और दीगर मुतल्लिक अफसरान और जिले अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। FHTCS JJM के तहत सुपरिटेंडिंग इंजीनियर PHE I&FC करगिल मकबूल हुसैन ने अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए मीटिंग को बताया कि 19,189 दी घरानों में से 27 अक्टूबर 2023 तक कुल 15,960 FHTC कनेक्शन फराहम किए गए, जो कि तकरीबन 83.17% का हिस्सा बनता है। DC करगिल ने बकिया कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। उन्होंने कामों की तकमील के लिए टाइम लाइन भी मुकर्रर की। उन्होंने अहदेदारों को तादीबी कार्रवाई के बारे में इंतबाह भी किया कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पीने के पानी की फराहमी के हवाले से आम लोगों की तरफ से हकीकी शिकायत सामने आएंगी। उन्होंने PHED को हिदायत की कि वो आइंदा सर्दियों के दौरान पीने की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जामिया इक़दामात भी करें। JK लिस्ट लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।